बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यमी और हेल्दी सी रेसिपी जो कि सर्दियों की सौगात भी है और बच्चों के और बड़ों के सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें, शाम की चाय में इस्तेमाल करें या मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बनने वाली चीज़ और बिल्कुल घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हमने ये बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही यमी सा ये हलवा और उसके ऊपर हमने लगाए हैं नट्स। इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमने लिए हैं अखरोट लिए हैं जिसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया। किशमिश है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मूंगफली निकाल कर उसको भी छान लें आप अच्छे से, छिलके वगैरह रिमूव कर लें। बादाम को भी काट कर लिया है। हमारे पास 250 ग्राम जो सी है सूजी है, 250 ग्राम हमारे पास चीनी है और 250 ग्राम ही हमारे पास जो सा बेसन है। सबसे पहले हमने हाफ़ कप देसी घी लेना है या ऑयल ले लें। उसमें बेसन को अच्छी तरह से हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। और देखें आप, वैसे भी बेसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चने की दाल और उससे बनने वाली चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। और जब इसमें देखें आप खुशबू आना शुरू होगी और इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ गया और आप देखें इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाएगी कि ये पैन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप इसको निकाल के साइड पे रख लें। फिर हमने हाफ़ कप से भी कम हमने लेना है ऑयल या देसी घी। उसमें हमने डाल देनी है सूजी को भी हम सेम प्रोसेस के मुताबिक ही हम उसको भूनेंगे स्लो फ्लेम पर और खुशबू आने तक हम इसको पकाएंगे। जब इसमें से भी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे बेसन जो हमने भून के रखा हुआ है और हमने वो निकाल लिया था। हम इसी सूजी में डाल देंगे बेसन और सूजी जो सी है इसकी क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। बेसन और सूजी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देखें दोनों का कलर जो सा है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे जो 250 ग्राम हमारे पास चीनी थी। आप इसको चीनी को स्किप करके इसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो नट्स वगैरह और मेवाजात हैं हम इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी हमारी जो सी है वो डिज़ोल्व हो जाए इसके लिए हमने हाफ़ कप हमारे पास मलाई है और फ्रेश मलाई जो हमने दूध से निकाली है वो हम इसमें डाल देंगे। आप उसकी मलाई अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल, आप इसमें फुल क्रीम मिल्क भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास मलाई पड़ी थी तो इसलिए मैंने वो डाल दी ताकि वो चीनी जो सी है उसका दाना ख़त्म हो जाए। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में माशाल्लाह से खुशबू आ रही है और बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है जो कि आप बच्चों को दें। आजकल जिस तरह से विंटर सीज़न है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखें जब पैन को ये छोड़ दे हलवा तो आप समझ जाएं हलवा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इसे पैन से अलग होना शुरू हो गया है। अब 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे और चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने एक ट्रे लेनी है या डिश लें और उसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल या घी के साथ। तो उसमें हम शिफ्ट कर देंगे जो हमने हलवा पकाया है। आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ट्रैक करनी चाहिए चीज़ तो मैं इसकी जो सी है वो बना लूँगी टिकिया। तो आप उसको शेप दे सकते हैं अच्छी तरह से। हम स्पैचुला की मदद से इसी डिश में सेट करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे नट्स और ये देखें आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। थोड़ी सा टाइम लगेगा इसको सेट होने में और हमने इसको थोड़ा गरम गरम ही जब होगा तो हमने इसको शेप दे लेनी है। आप जिस तरह का भी चाहें स्क्वायर बना लें या उसकी ट्रायंगल्स बना लें या डायमंड शेप, जो भी शेप बच्चों को पसंद है आप उसको इस तरह से किसी भी नाइफ़ की मदद से आप उसकी शेप दे सकते हैं। इस तरह से टुकड़ियाँ हम बना लेंगे और थोड़ा सा इसको हम सेट होने के लिए 1 से आधा घंटा हम रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसकी टुकड़ियाँ हम निकाल के किसी भी जार में सेव कर लेंगे और नाश्ते में या जिस तरह भी चाहे आप पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह से जो हमारे पास बादाम थे और वो हमने थोड़े से बचा लिए थे, ऊपर से हम इस तरह से इसके साथ डेकोरेशन करेंगे इसकी और ताकि ये बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट लगे। और अट्रैक्टिव चीज़ें जो सी हैं बच्चे खाते हैं
और आप उसको चाहें तो उसके ऊपर और भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम भी कट करके उसको साइडों पे भी लगा दिया था ताकि ये थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। सफ़ीउल्लाह भी खा के आपको बता रहा है कि कैसा है, माशाल्लाह से ये बहुत मामा को अप्रिशिएट करता है। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से सफ़ीउल्लाह को बहुत टेस्टी लगा है। मिलेंगे किसी भी नई रेसिपी के साथ, और छुट्टियों को खूब बच्चे एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।